हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है फिफ्थ क्लास के लिए फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। मैंने लास्ट क्लास में आपको फिफ्थ क्लास में ही फर्स्ट चैप्टर में नंबर्स में आपको नंबर्स नेम टू कन्वर्ट नंबर में, नंबर टू नंबर्स नेम में कन्वर्ट करवाया था। आज आपका टॉपिक है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। मतलब मान लीजिए कोई एक आपको डिजिट दी गई है और इसमें इसका फेस वैल्यू पूछा जाए तो इसकी फेस वैल्यू एज इट इज 4 ही रहेगी। मतलब जिस वर्ड की, जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी गई है उस डिजिट इटसेल्फ खुद ही उसकी फेस वैल्यू होगी। सेकंड है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का एक फॉर्मूला है, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट अ नंबर इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाई टू द प्लेस ऑफ वैल्यू चार्ट। मतलब मान लीजिए आपको ये वाली डिजिट गिवन है और आपको इसमें 4 का फेस वैल्यू पूछा गया है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या है हमारी 4 की? 4। देन इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से पूछा है तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। देखिए ये हो गया वंस में, ये टेंस में, मीन्स ये 1, ये 10, ये 100 में हो गया और ये 1000 में हो गया। 1000 मतलब 40। तो इसमें करेंगे हम 4 इंटू 1000, इसकी प्लेस वैल्यू निकल के आई हमारे पास 4000। तो इसी के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए पहले मैं आपको फेस वैल्यू बताऊंगी, जिसमें पहले क्वेश्चन में एक डिजिट गिवन है 2,96,431। इसमें आपको फेस वैल्यू पूछा है 6 की प्लेस फेस वैल्यू बताइए। क्या पूछा है? फेस वैल्यू ऑफ 6 मीन्स इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट अ नंबर इटसेल्फ। 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। अगर 4 की पूछी जाए फेस वैल्यू ऑफ 4 तो इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? 4। मान लीजिए अब आपको 6 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो देखिए हम यहाँ डिजिट दोबारा लिख लेते हैं। देखिए 2,76,9431। इसमें हमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है। प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला था फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू ऑक्यूपाई ऑफ ए प्लेस, प्लेस वैल्यू चार्ट। मीन्स यहां हम देखेंगे ये है हमारा वंस यानी कि 1, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000। ये क्या है हमारे पास? 10,000 का इंडियन में आपको बताया था क्या आ जाता है? लाख। तो फेस वैल्यू इनटू प्लेस ऑफ द वैल्यू 1 लाख में है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या निकल गया? 6 लाख। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 एज इट इज लिखिए और इसके पीछे जितने भी डिजिट्स है उतनी आप 0 लगा दीजिए, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो होप सो आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और कराती हूँ।
इसकी मैं आपको हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू करके बताती हूँ। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि ये इसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, ये वंस की टर्म में है। प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 कितने टेंस में है 10 में, कितना आएगा 40। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 कौन से टर्म में है 100, कितना आया 700। प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 कौन से टर्म में है 1000, कितना आएगा 9000। नेक्स्ट देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 0 की प्लेस वैल्यू आप 0 को कितनी भी डिजिट से करते जाइए उसका 0 ही होगी। नेक्स्ट देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये है आपका 10,000, 5 लाख, 5 लाख। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ये हो गया आपका 10 लाख, तो ये हो गया आपका 80 लाख। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, कितना हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल के बताई है। हो जाएगा, एक तो ये है आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या 2 लिखिए, 2 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, 2 एज इट इज आ जाएगा। 4 लिखिए, 4 के पीछे एक डिजिट है, 0 आ जाएगा। 7 के पीछे 2 डिजिट्स है तो 2 0 आ गया। 9 है, 9 के पीछे 3 डिजिट है, 3 0 आ गया। 0 का आप 0 लिख सकते हैं। 5 लिख के जितनी डिजिट्स है उतनी 0 आ जाएगी आपके पास। 8 लिख के 8 के पीछे जितनी डिजिट है उतनी 0, और 3 के पीछे जितनी डिजिट है उतनी 0। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराती हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म। पिछली क्लास में 4th क्लास में आपने एक्सपेंडेड फॉर्म 1000 10,000 तक पढ़ी होगी। अब मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म होते क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म टू एक्सप्रेस अ नंबर एज द sum of the place value of its digit is called its expanded form। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स उसको फैला के लिखना, बड़े रूप में लिखना, और उसका ऐड करने पर आंसर हमारा एज इट इज वही आ जाना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आपको गिवन है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे, 4 1 2 3 4 5 6 7 0, 4 करोड़ प्लस 7 लिखा, 1 2 3 4 5 6 0, 70,000, then 3 plus 1 2 3 4 5 3 lakh plus 9 4 digit
90,000 प्लस 2 3 डिजिट 2,000 प्लस 5 2 डिजिट प्लस 500 प्लस 1 डिजिट 0 और प्लस 0। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। मीन्स आपको इसे बड़े रूप में आप इसको प्लस करके देखेंगे, आपका आंसर एज इट इज यही आएगा। देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लाख 70,000 3 लाख 90,000 200 500 10 एंड 0। अब आप इसको प्लस करके देखेंगे 0 1 5 2 9 3 7 4। आंसर क्या है आपका एज इट इज, जो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपेंड करके लिखा था, फैला के लिखा था। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आपने पिछली क्लास में जो जैसे पढ़ा था वैसे ही है, बस थोड़ा सा करोड़ और लैक्स में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर में भी इसमें 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट, when the two number मीन्स जब आपको 2 नंबर दिए गए हों, वो दोनों डिफरेंट हो। मान लीजिए आपका डिजिट है और दूसरी है तो इसमें बताना है आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये 3 6 to 8 डिजिट में है, ये 2 2 4 और 3 7, ये 7 डिजिट्स में है। तो एज इट इज ग्रेटर देन कौन सी हुई 5,73,089,100 5 करोड़ 73,89,204 is greater than 75,29,301। इजी है। जब आपको दोनों नंबर्स डिफरेंट डिजिट्स में दिए गए हों तो एक तो ये हो गया। सेकंड देखिए when the two numbers have the same number of digit means क्वेश्चन देखिए 3,52,90,634 and 3,47,20,956। यहाँ देखिए आपके पास 3 3 6 to 8 डिजिट यहाँ पर भी है, 8 डिजिट। यही कह रहा है ये कि व्हेन द टू नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट, मतलब दोनों तरफ दोनों साइड्स आपकी 8 8 डिजिट है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट डिजिट देखनी है, सेम है, इसको छोड़ दीजिए। सेकंड देखिए 5 है, इधर 4 है, तो ऑफ कोर्स 52 इज ग्रेटर देन इज 47। तो 3,52,90,634 इज ग्रेटर देन 3,47,20,956। और एक चीज और देखिए, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है।
मान लीजिए ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तब कौन सी हो जाएगी? तब आपकी ये वाली ग्रेटर हो जाएगी। इसकी 2 डिजिट एज इट इज ऐसी है, थर्ड डिजिट में देखेंगे फिर इधर 2 है उधर 7 है, तो 57 इज ग्रेटर देन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सक्सीजन। अब सक्सीजन क्या है? आपने ये भी पढ़ा होगा पिछली क्लास में। सक्सेस द नंबर दैट is called successor. The number that come just after, जो डिजिट पे आपके जैसे 99 है, इसके बाद जो डिजिट आएगी वो क्या हो जाएगा? सक्सीजर। मान लीजिए यार 99 है, 99 का सक्सीजर पूछा गया है तो कितना होगा? 100। इसके हिसाब से एक क्वेश्चन देखिए, 99,99,999 इसका सक्सीजर बताना है। तो सिंपली हमें अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है, इसमें +1 कर दीजिए, ये हो जाएगा सक्सीजर। ये हो गया 1 करोड़। अब एक नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर ऑफ नंबर क्या है? द नंबर दैट जस्ट कम्स जस्ट बिफोर। सक्सेस होना मतलब एक कदम आगे बढ़ना, और प्रोसीजर होना एक कदम पीछे होना। अब आपको इसका मान लीजिए डिजिट यही है, प्रोसीजर पूछा है तो एक कदम पीछे हट जाएंगे, एक 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 99,99,998। ये हो गया प्रोसीजर। नेक्स्ट देखिए, बोल्डिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि आपको 4 डिजिट की कोई डिजिट दे दी जाती है और बोला जाता है कि इसका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाइए। तब आप क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट के लिए जो सबसे बड़ी डिजिट होती है फिर लेते हैं, फिर लेते हैं, फिर लेते हैं, फिर लेते हैं, और स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटी, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी, और देन उससे बड़ी। ये किया था आपने। सेम वही है, ये तो था 1000 में या 10,000 में। अब आपको आ जाती है कुछ 1, 2 and 9, ये डिजिट गिवन है। इससे बोला है कि बिना रिपीट करे हुए हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। तो ये कितनी डिजिट हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट हो गई। एंड की जगह आप कोमा ही लगा लीजिए। बिना रिपीट किए हमें इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? इसमें 9, देन 7, देन 6, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। ये हो गई आपकी ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट के लिए जस्ट हम इसका उल्टा कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9।
मान लीजिए आपको एक 0 डिजिट भी गिवन है, मान लीजिए एक 0 डिजिट भी आपको गिवन है, तो आप ग्रेटेस्ट वाले में 0 तो लास्ट में लगा दोगे, बट स्मॉलेस्ट वाले में 1 लिखने के बाद 0 लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप 0 को पहले लिखेंगे तो आप ये डिजिट खाली 7 डिजिट की रह जाएगी, ना कि 8 डिजिट में। अंडरस्टैंड? तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है 5th क्लास के लिए फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। मैंने लास्ट क्लास में आपको 5th क्लास में ही फर्स्ट चैप्टर में नंबर्स में आपको नंबर्स नेम टू कन्वर्ट नंबर में, नंबर टू नंबर्स नेम में कन्वर्ट करवाया था। आज आपका टॉपिक है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। मतलब मान लीजिए कोई एक आपको डिजिट दी गई है और इसमें इसका फेस वैल्यू पूछा जाए तो इसकी फेस वैल्यू एज इट इज 4 ही रहेगी। मतलब जिस वर्ड की, जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी गई है उस डिजिट इटसेल्फ खुद ही उसकी फेस वैल्यू होगी। सेकंड है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का एक फॉर्मूला है, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट अ नंबर इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाई टू द प्लेस ऑफ वैल्यू चार्ट। मतलब मान लीजिए आपको ये वाली डिजिट गिवन है और आपको इसमें 4 का फेस वैल्यू पूछा गया है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या है हमारी 4 की? 4। देन इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से पूछा है तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। देखिए ये हो गया वंस में, ये टेंस में, मीन्स ये 1, ये 10, ये 100 में हो गया और ये 1000 में हो गया। 1000 मतलब 40। तो इसमें करेंगे हम 4 इंटू 1000, इसकी प्लेस वैल्यू निकल के आई हमारे पास 4000। तो इसी के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए पहले मैं आपको फेस वैल्यू बताऊंगी, जिसमें पहले क्वेश्चन में एक डिजिट गिवन है 2,96,431। इसमें आपको फेस वैल्यू पूछा है 6 की प्लेस फेस वैल्यू बताइए। क्या पूछा है? फेस वैल्यू ऑफ 6 मीन्स इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट नंबर इटसेल्फ। 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। अगर 4 की पूछी जाए फेस वैल्यू ऑफ 4 तो इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? 4। मान लीजिए अब आपको 6 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो देखिए हम यहाँ डिजिट दोबारा लिख लेते हैं। देखिए 2,76,9431। इसमें हमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है। प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला था फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू ऑक्यूपाई ऑफ ए प्लेस, प्लेस वैल्यू चार्ट। मीन्स यहां हम देखेंगे ये है हमारा वंस यानी कि 1, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये क्या है हमारे पास 10,000 का इंडियन में आपको बताया था क्या आ जाता है? लाख। तो
प्लेस ऑफ द वैल्यू 1 लाख में है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या निकल गया 6 लाख। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 एज इट इज लिखिए और इसके पीछे जितने भी डिजिट्स है उतनी आप 0 लगा दीजिए, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो होप सो आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और कराती हूँ। इसकी मैं आपको हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू करके बताती हूँ। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि ये इसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, ये वंस की फॉर्म में है। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितने टेंस में है 10 में, कितना आएगा 40। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कौन से टर्म में है 100, कितना आया 700। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कौन से टर्म में है 1000, कितना आएगा 9000। नेक्स्ट देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 की प्लेस वैल्यू आप 0 को कितनी भी डिजिट से करते जाइए उसका 0 ही होगी। नेक्स्ट देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये है आपका 10,000, 5 लाख। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ये हो गया आपका 10 लाख, तो ये हो गया आपका 80 लाख। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, कितना हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल के बताई है। हो जाएगा, एक तो ये है आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या 2 लिखिए, 2 के पीछे कोई डिजिट नहीं है 2 एज इट इज आ जाएगा। 4 लिखिए, 4 के पीछे एक डिजिट है 0 आ जाएगा। 7 के पीछे 2 डिजिट्स है तो 2 0 आ गया। 9 है, 9 के पीछे 3 डिजिट है 3 0 आ गया। 0 का आप 0 लिख सकते हैं। 5 लिख के जितनी डिजिट्स हैं उतनी 0 आ जाएगी आपके पास। 8 लिख के 8 के पीछे जितनी डिजिट है उतनी 0, और 3 के पीछे जितनी डिजिट है उतनी 0। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराती हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म। पिछली क्लास में 4th क्लास में आपने एक्सपेंडेड फॉर्म 1000 10,000 तक पढ़ी होगी। अब मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म टू एक्सप्रेस अ नंबर एज द sum of the place value of its digit is called its expanded form। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स उसको फैला के लिखना, बड़े रूप में लिखना, और उसका ऐड करने पर आंसर हमारा एज इट इज वही आ जाना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आपको गिवन है
इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे? 4 1 2 3 4 5 6 7 0 4 करोड़ प्लस 7 लिखा 1 2 3 4 5 6 0 70,000 then 3 plus 1 2 3 4 5 3 lakh plus 9 4 digit 90,000 plus 2 3 digit 2,000 plus 5 2 digit plus 500 प्लस 1 डिजिट 0 और प्लस 0। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। मीन्स आपको इसे बड़े रूप में आप इसको प्लस करके देखेंगे, आपका आंसर एज इट इज यही आएगा। देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लाख 70,000 3 lakh 90,000 200 500 10 एंड 0। अब आप इसको प्लस करके देखेंगे 0 1 5 2 9 3 7 4। आंसर क्या है आपका? एज इट इज जो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपेंड करके लिखा था, फैला के लिखा था। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आपने पिछली क्लास में बस जैसे पढ़ा था वैसे ही है, बस थोड़ा सा करोड़ और लैक्स में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर में भी इसमें 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट, when the two number मीन्स जब आपको दो नंबर दिए गए हों, वो दोनों डिफरेंट हो। मान लीजिए आपका डिजिट है और दूसरी है, तो इसमें बताना है आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये 3 6 to 8 डिजिट में है, ये 2 2 4 और 3 7, ये 7 डिजिट्स में है। तो एज इट इज ग्रेटर देन कौन सी हुई? 5,73,089,100 5 करोड़ 73,89,204 is greater than 75,29,301। इजी है। जब आपको दोनों नंबर्स डिफरेंट डिजिट्स में दिए गए हो, तो एक तो ये हो गया। सेकंड देखिए, when the two numbers have the same number of digit, means क्वेश्चन देखिए, 3,52,90,634 and 3,47,20,956। यहाँ देखिए
आपके पास 3, 3, 6 to 8 डिजिट यहाँ पर भी है, 8 डिजिट। यही कह रहा है ये कि व्हेन द टू नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट, मतलब दोनों तरफ, दोनों साइड्स आपकी 8 डिजिट है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट डिजिट देखनी है, सेम है, इसको छोड़ दीजिए। सेकंड देखिए 5 है, इधर 4 है, तो ऑफ कोर्स 52 इज ग्रेटर देन इज 47, तो 3,52,90,634 इज ग्रेटर देन 3,47,20,956। और एक चीज और देखिए, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। मान लीजिए ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तब कौन सी हो जाएगी, तब आपकी ये वाली ग्रेटर हो जाएगी। इसकी 2 डिजिट एज इट इज ऐसी है, थर्ड डिजिट में देखेंगे फिर इधर 2 है, उधर 7 है, तो 57 इज ग्रेटर देन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सक्सीजर। अब सक्सीजर क्या है, आपने ये भी पढ़ा होगा पिछली क्लास में, सक्सेस द नंबर डेट is called successor. The number that come just after, जो डिजिट में आपके जैसे 99 है, इसके बाद जो डिजिट आएगी वो क्या हो जाएगा, सक्सीजर। मान लीजिए यार 99 है, 99 का सक्सीजर पूछा गया है, तो कितना होगा 100। इसके हिसाब से एक क्वेश्चन देखिए, 99,99,999 इसका सक्सीजर बताना है। तो सिंपली हमें अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है, इसमें +1 कर दीजिए, ये हो जाएगा सक्सीजर। ये हो गया 1 करोड़। अब एक नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर ऑफ नंबर क्या है, द नंबर डेट जस्ट कम्स जस्ट बिफोर। सक्सेस होना मतलब एक कदम आगे बढ़ना, और प्रोसीजर होना एक कदम पीछे होना। अब आपको इसका, मान लीजिए डिजिट यही है, प्रोसीजर पूछा है, तो एक कदम पीछे हट जाएंगे, एक 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 899,99,99,99,998। ये हो गया प्रोसीजर। नेक्स्ट देखिए, बोल्डिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि आपको 4 डिजिट की कोई डिजिट दे दी जाती है और बोला जाता है कि इसका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाइए। तब आप क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट के लिए जो सबसे बड़ी डिजिट होती है फिर लेते हैं, फिर लेते हैं, फिर लेते हैं, फिर लेते हैं, और स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटी, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी, और देन उससे बड़ी। ये किया था आपने, सेम वही है। ये तो था 1000 में या 10,000 में। अब आपको आ जाती है कुछ
1 2 एंड 9, ये डिजिट गिवन है। इससे बोला है कि बिना रिपीट करे हुए हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। तो ये कितनी डिजिट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गई। एंड की जगह आप कोमा ही लगा लीजिए। बिना रिपीट किए हमें इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है इसमें? 9, देन 7, देन 6, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। ये हो गई आपकी ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट के लिए जस्ट हम इसका उल्टा कर देंगे, 1 2 3 4 6 7 9। मान लीजिए आपको एक 0 डिजिट भी गिवन है, मान लीजिए एक 0 डिजिट भी आपको गिवन है, तो आप ग्रेटेस्ट वाले में 0 तो लास्ट में लगा दोगे, बट स्मॉलेस्ट वाले में 1 लिखने के बाद 0 लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप 0 को पहले लिखेंगे तो आप ये डिजिट खाली 7 डिजिट की रह जाएगी, ना कि 8 डिजिट में। अंडरस्टैंड? तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।